हेलो एवरीवन, मैं हूँ श्वेता। मेरा नाम है इंदर और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल अली में। अर्तुगरुल गाजी का एपिसोड नंबर 34। आइए देखते हैं। चलिए। कहाँ रहा तुम्हें घर? यकीन नहीं आ रहा, लेकिन यही किस्मत। ना क्या लेने आया हो करा देकर? मैं तुम्हें अल अजीज की दुल्हन बनने से बचाने के लिए आया हूँ। इस महल में मैं तुम्हारा दोस्त हूँ अलीमा। तुम सिर्फ एक जालिम और कातिल हो सकते हो करा देकर। अरे रे, आ गया ये इधर टाइटस। खुशामदीद टाइटस। ताज़ा सूरत हाल के मुताबिक मेरा फौरन हलब जाना जरूरी है। अफ्तालिया का जिंदा रहना हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। अगर उसकी असलियत सामने आ गई तो हलब हमारे हाथ से निकल जाएगा। मुझे तुम पर हमेशा से फख्र रहा है। काइन कबीले में तुम्हारा दाखिल होना काबिल तारीफ है। कार्डिनल ने पापा आज़म और बादशाह फ्रेडरिक के लिए दस्तावेज तहरीर कर दिए, या शायद झूठ बोल रहा है। वो मेरे लिए लोहे के जले साबित हो रहा है। लगता है बहुत जल्द कार्डिनल को भी मेरे भाई जुवानी की तरह उम्र भर के लिए कैद खाने में रखकर सबक सिखाना पड़ेगा। समझ गए ना तुम? टाइटस, तुम जाते हुए अल अजीज के लिए मेरी तरफ से तैयार करता एक तोहफा जरूर लेकर जाना। तारीख की सबसे खूनी शादी मुनक्कद हो रही है। काश के ये मंजर मैं अपनी आंखों से देख सकता। मैं आपकी कमी पूरी करने की कोशिश करूंगा मेरे आका। मुझे तुम पर इसकी बहन से भी नहीं मिल रहा है ना। बहन थोड़ी उसकी है। वो थी ना पहले वाली। नहीं है बहन उसकी। उसको पता है ना वो राजा अंदर है, तो ये अपने बाप को अंदर रखेगा। अब इसने बोला तो सही मेरे बड़े भाई को की तरह मैं अंदर रख, उसको भी रखूं। इस जैसे सोल्जर। भूल गई, कंफ्यूज हो गई मैं। यहाँ क्यों आया है? शहजादी हलीमा और आपकी शादी की खबर यकीनन सुल्तान अलाउद्दीन को हो गई होगी, इसीलिए रखना डालने के लिए उन्होंने अपने एक आंख तैयार रखी और किसी को मौका न दीजिए। क्या करना चाहिए नासिर? खुद सोचो ना। जल्द यहाँ से रवाना कीजिए और फिर बहुत ही सादगी के साथ शहजादी हलीमा से निकाह कर लीजिए। जश्न बाद में भी हो सकता है। ये बिल्कुल नहीं हो सकता, मुमकिन नहीं है। ये मेरे जैसे बादशाह को चोरी छुपे निकाह सेब नहीं देता। मेरे आका, शादी का बगैर वाक़ित अंजाम पाना ज्यादा अहम है। तुम्हारा साथ होना बड़ी तसल्ली है। काई कबीले से एलची आया है, इजाजत का मुंतजिर है। अब बस भी कर दो बमसी, ये क्या कर रहे? बैठ क्यों नहीं जाते आराम से? तो ये जितनी भी औरतें हैं ना, सब एक जैसी होती हैं। अरे यार, तुम्हारी माँ भी तो एक औरत है। खबरदार जो और कुछ कहा तो। मैं शहजादी हलीमा की बात कर रहा हूँ।
कबीले में देखो कैसी थी वो, और महल में जाते ही फौरन बदल गई। बेवकूफ बना दिया अर्तुगरुल भाई को, बेवकूफ। बमसी चुप हो जाओ, भाई सुन लेंगे। अजीब आदमी है, मैं तो उनको आखिरी सांस तक माफ नहीं करूंगा। अफसोस हुआ उस लड़की के लिए। क्या नहीं किया तुमने? खुद को, अपने कबीले को, दोस्तों को, सब कुछ दांव पे लगा दिया। शानी है ये भी। यहाँ तक कि हमसे भी टक्कर ले ली तुमने। शहजादी हनीमा सुल्तान को। ये खुशफहमी कैसे हुई? एक शहजादी तुम जैसे बकरी चलाने वाले से शादी करेगी? देखो क्या हाल हो गया है तुम्हारा। बस अपना मतलब निकाला है उसने। जैसे ही उसे एक शहजादा मिला, वो तुम्हें छोड़ के चली गई। तुम्हें बुरा लगेगा, मगर जानते हो तुम, मैं अल अजीज की महबूबा थी और कनीज भी। उसकी हर आदत का इल्म है मुझे। हलीमा बिल्कुल उसके ज़ौक़ के ऐन मुताबिक है। वो शायरी करता था मेरे लिए। हर रात उसकी बकवास शायरी सुननी पड़ती थी मुझे। शहजादी हलीमा बर्दाश्त कर रही होगी। हर ख्वाहिश अल अजीज की शहजादी हलीमा की जिम्मेदारी है पूरी तरह। औरत पर आज तक हाथ नहीं उठाया मैंने, क्योंकि ये मुसलमान की शाया निशान नहीं। अल्लाह ऐसी कमतरफी से महफूज रखे मुझे, मगर तुम्हारे लिए हमेशा बद्दुआ ही निकलेगी दिल से। जहन्नुम की आग में, जहन्नुम में मुंतजिर होगा तुम्हारा इंशाअल्लाह। इतना करने के बावजूद भी एक्टिंग अच्छी किया बंदे ने कुछ बोला। ओहो, आमने सामने दोनों। सुलेमान शाह के फर्जंद गुनगोतू। इसकी बची बढ़िया थोड़ी अभी। तखलील में मुलाकात की दरख्वास्त की थी मैंने। मेरे बाप नासिर इस शहर का बाइख्तियार शख्स है। मैं इस पर अपने जाती मामलात ही नहीं, इंतजामी उमूर के लिए भी मुकम्मल कौन हूँ एतराज करने वाले इसकी मौजूदगी पर। हाँ? जब से कारी कबीले को हलफ में जगह दी है, मेरे मसाइल में इजाफा हो गया है, और तुम यहाँ बेशर्मी से खड़े होकर ये बता रहे हो कि मुझे करना क्या है। अफसोस, इसका मतलब है कि आप इन गद्दारों के ही मुस्तहिक हैं अमीर आले कदर। ये अजीम शहर जो आपको अपने दादा सलाहुद्दीन अय्यूबी से विरासत में मिला है, लगता है इसका सौदा कर चुके हैं इन कुफ्फार के साथ। बकवास बंद करो अपनी। मेरे आका, मुसलमानों का खून बहे बिना अगर ये मामला तय हो सकता है तो ये आपके ईमान उसूल और ख्वाहिश के मुताबिक होगा। अगरचे मुझे इन बेशर्म और नाशुक्र लोगों के मुसलमान होने पर भी शक है। नासिर,
एक दफा का जिक्र है कि एक सल्जूक कमानदार रियासत से गद्दारी का मुर्तकिब हुआ। आखिरी बार उसे मैंने अपने कबीले के आसपास देखा पागल कुत्ते की तरह भौंकते हुए। मुझे डर है तुम्हें तो शायद इसका भी मौका न मिले। तुम्हारे सारे करतूत बेनकाम हो गए। कैसे तुमने महल को अंदर से खोखला किया। असल में तो तुम सलीबियों के कारिंदे हो। याद में रहो तुम एलची बनकर आए हो, वरना अब तक सरदम से जुदा कर दिया जाता। मेरे आका, आप गुफ्तगू फरमाइए, मैं बाहर मुंतज़िर हूं। मजा आ गया भाई, क्या मुंह तोड़ा है गुंदुक तूने। मक्कार और झूठी कहानियों से तुम मुझे कायल नहीं कर सकते। जान की अमान पाऊं तो कुछ अर्ज करूं। आपकी एक अस्मा नामी कनीज थी, उसकी हकीकत से आगाह करूं आपको, जिसका असली नाम अफ्तालिया है। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपकी आया जान की मौजूदगी में उस औरत को पेश करना चाहता हूं। आया जान का इन सबसे क्या ताल्लुक है? अर्तुरुल के बारे में वो तो धोखा नहीं दे सकती कभी भी आपको। उन पर आप यकीनन पूरी तरह एतमाद और भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें आपकी और शहजादी लैला की जिंदगी से ज्यादा किसी चीज से गर्ज नहीं। और वो उन 3 अफराद में से एक हैं जिनके बारे में सलीबियों का जासूस होने का कोई सोच भी नहीं सकता। और दूसरे दो कौन है? आपकी बहन शहजादी लैला और आप खुद। तुमने कहा अस्मा सब कुछ कबूल कर चुकी है। अगर यहाँ आकर मुकर गई तो कैसे साबित करोगे? आप याद करें, एक सलीबी जो आपके महल में अर्तुरुल पर हमलावर हुआ था, उसके सर की पुष्ट पर भी ऐसा ही निशान था। वो देना। ठीक है, अब चलो लड़कियों, बहुत हो गया। दुल्हन को अकेला छोड़ दो, अब आराम करने दो इसे। कितनी खूबसूरत लग रही हो माशाल्लाह। अल अजीज मुझे अपनी औलाद से भी ज्यादा प्यारा है। यकीन करो, बहुत खुश रहूंगी उसके साथ। तुम उससे मोहब्बत हो जाएगी तुम्हें। नरम दिल है, समझदार है और औरत खुद की समझदार इज्जत नहीं। जानता है। तुम हो जाएगा, मेरी बात पे यकीन करो, खुश रहोगी। कारातोलकर को देखा था मैंने। हाँ, उसके महल में आने की वजह मालूम है आपको? सल्जुक के सुल्तान अलाउद्दीन के कबाद ने दरअसल उसे अपना एलची बनाकर भेजा है अल अजीज के पास। लेकिन किस सिलसिले में? तुम्हारी और अल अजीज की शादी के सिलसिले में। सुल्तान इस शादी के खिलाफ है और उसे इस शादी को रोकने के लिए भेजा है। मैं बात को बिला वजह दूर देना कतन मुनासिब नहीं समझता मीर आली कदर। इसलिए किस्सा मुख्तसर ये है कि अगर आप हमारे शहजादे की साहबजादी हलीमा से
शादी करते हैं तो हम ये समझने पर मजबूर हो जाएंगे कि आप तुर्कों को बगावत की तरकीब दे रहे हैं अमीर आली कदर। क्या हम इसको धमकी समझे कारता? धमकी तो बहुत छोटा सा लफ्ज़। हमारे सुल्तान इज्जत माब अलाउद्दीन के कुबा धमकी नहीं देते बल्कि कर गुजरते हैं। सुल्तान अलाउद्दीन और हमारे दरमियान कोई ऐसा दिन नहीं गुजरता कि हम दोनों आमने सामने ना हो। सरहदों पर महाजराई मामूल बन चुकी है। अब दोनों अफवाज के दरमियान तसादुम हुए बिना कोई दिन नहीं गुजरता। ठीक कहा आपने अमीर अली खलासतों की। अफवाज के माबैन पंजा आजमाई से ज्यादा कुछ नहीं, मगर ये शादी ना तो सरहदी खिलाफ वर्जी है और ना ही मामूली पंजा आजमाए, क्योंकि ये हमारे लिए खुला ऐलान जंग है। जिंदान में खुशामदीद कहते हैं तुम्हें। यहाँ अपनी मौत की भीख मांगोगे तुम। चलो। ओके तो हलब के जिंदान में अपनी मौत की भीख मांगूंगा मैं। हाँ, एक नंबर बदलाव। $100 यार, उसको मिस कर रहे हैं। पेट्रोशियो टाइटस, इज़ोदारा, तुम्हारी बहन की मौत का अफसोस है। उसकी खुदकुशी में हमारे दिल नहीं है मेरे पास। खुदकुशी नहीं कर सकती मेरी बहन। क्या मतलब है तुम्हारा? अरे अब मुझे डाउट हो गया। मेरे क्लियर हो गए कंफ्यूजन। वो कैसे मरी? क्या तुम कुछ और चाहती हो इज़ोदारा? तुम उसे पसंद करते थे ना, बहुत पसंद करती थी तुम्हें। तो रोते हो। अब और गला काट दो इसका।
और ये मेरा कमरा है यहूदा, जहां मैं अपने जाबाजों से मिलता हूं। और मेरी चुनी हुई किताबें भी इसी कमरे में मौजूद हैं, जो बहुत खास है। इज़ाडोरा, अपने जाबाज से मिलवाता हूं तुम्हें, यहूदा। कुछ दिनों के लिए नन्हे शहजादे की जगह यहूदा होगा तुम्हारे साथ। मैं चाहता हूं कि तुम इसका ख्याल रखो और इसे वो सब कुछ सिखाओ जो इसके लिए जरूरी है, जैसे कि हमारी जुबान बोलना और पढ़ना। सीखोगे ना यहूदा? जैसा आपका हुक्म। उसकी नई जिंदगी के लिए इसे तैयार करो। शाह से प्यारी इज़ाडोरा। वो आई किस समझ रहा है। किसी समझ रहा है। अस्सलाम वालेकुम। हलब है तालीम का कारोबार। कभी आपकी तशरीफ आ गई। तो हमला क्यों किया? नहीं पता। यार क्या कर दिया यार। ये चाहिए तुम्हें? ये लो, ले लो। पूरा बश में कर रहा बहुत है। हो गया। तुम देख नहीं रहे टाइटस? ये अपने होश में नहीं है। तशद्दुद की वजह से अपने हवास खो चुका है। चाचा जान रोके ये सब। अरे यार जल्दी करो। या तो मुझे मार दो या फिर मुझे अपना भाई तस्लीम कर लो। उसका भाई बिल्कुल।
बेचारा। आओ अंदर चलो, चलिए। यार तो बेचैन है। हलीम आई? हाँ अगर आज तुम ना आती तो ये जिंदगी जहन्नुम बन जाती। कैसे ना आती मैं अर्तुगरुल? तुमसे मिलने के सिवा जा रहा है क्या है मेरे पास? आए। जब तुमने मुझे अपनी मलिका कहा था और मैंने इनकार कर दिया था, मुझे किस अजियत का सामना हुआ ये मेरे अल्लाह जानते हैं अर्तुगरुल। मुझे अपने बाबा और भाई के लिए अपनी कुर्बानी देना पड़ी। अगर तुमने मुझे आजाद कराने की कोशिश की तो तुम्हारा काय कबीला अजीज के ज़रिए हताब आ जाएगा अर्तुगरुल। मैं बाबा के हाथ और अजीज से रिश्ते पर मजबूर हो गई हूँ, लेकिन मैं हरगिज़ किसी और के नाम से मंसूब नहीं हो सकती। सही है। खुदा के लिए मुझे उस जहन्नुम से निकाल लो अर्तुगरुल। अगर ये न कर सका मैं तो समझ लेना कि तुम्हारा अर्तुगरुल मर चुका। हो अजीज से शादी करने से बेहतर है कि मैं अपनी जिंदगी खत्म कर लूं अर्तुगरुल। ना मैं सल्जूक सल्तनत को बेतौकीर करूंगी, ना ही तुम्हारा मान दूंगी। अब तुम जाओ और इन जालिमों से बचाओ अपने कबीले को जाकर। मेरी फिक्र मत करना, मैं तुम्हारे लिए दुआ को हूँ। मेरा दिल सिर्फ तुम्हारे लिए धड़केगा क़िसास। हाय यही चीज सुननी थी। हलीमा, एक अजीज ही क्या पूरी दुनिया भी चाहे तो नहीं छीन सकती तुम्हें मुझसे। न तुम्हें हवाले करूंगा इनके, न इन जालिमों को ये इजाजत दूंगा कि ये जुल्म उठाए सब लोगों पर। मेरा वादा है तुमसे, हाँ। जरूर वापस आऊंगा। और तो जब वादा करता है तो पूरा करता है। अजीज बहुत धूमधाम से ये शादी करना चाहता है। तब तक वक्त है हमारे पास। जनाब,
अंदर ज्यादा लोग मौजूद हैं। ये लो, ऐश करो आज। बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। बहुत बड़ा घाव हो गया। बाबा, हाइमा खानम सुबह से भूखी है, उनसे कहें कुछ खा ले। दुनदार की फिक्र में खाने पीने का होश ही नहीं उन्हें। कहता हूँ बेटी, लेकिन मुझे उसके दिल की हालत बहुत अच्छी तरह से पता है। कितनी ख्वाहिश थी, क्या क्या ख्वाब देखे थे कि अपने पोते पोतियों को गोदों में खिलाएंगे। आप परेशान ना हो बाबा, अल्लाह सब कुछ बेहतर कर देगा। ये आजमाइशें जल्द खत्म हो जाएंगी। इंशाल्लाह बेटी, इंशाल्लाह। पसंद आई। ये तो महज शुरुआत है, तुम्हारा बुरा वक्त तो आना भी बाकी है। तेरा बुरा वक्त ना आ जाएगा। वो तुम सब लिया, तुम्हें इतनी आसान मौत नसीब नहीं होगी। फरियाद करोगे मौत के लिए, अरे रे, तुम्हारी चीखों से गूंज उठेगा हलब का कोना कोना। और वो जिनकी तुम गुलामी करती आई हो आज तक, वो कैसे मारेंगे तुम्हें? ये सोचा है तुमने? क्या लगता है तुम्हारी मौत बहुत खामोशी से हो जाएगी? बोलो, कैसी मौत चाहिए तुम्हें अफ्तारिया? आर्तुर, बस करो, वक्त आन पहुंचा है। क्या आर्तुर भी अंदर है? हाँ, वो है। तुम यहीं रुकना टाइटस। नासिर, आइंदा मुझे सिखाने की कोशिश मत करना। याद रहे,
कैसे निकलेंगे यहाँ से? इस वक्त तमाम मेरे साथी मेरे साथ हैं और तुम्हारा लाया हुआ सोना भी। क्यों ना दरगाही को आग लगा दी जाए लोगों समेत। इससे अच्छा मौका कभी नहीं मिलेगा तुम्हें। अरे बाकायदा शादी। मेरे को बंदूक तो बहुत मस्त लगा, जो हिसाब से उसने नासिर का मुंह तोड़ा ना। मेरे को है ना एक्चुअली पता नहीं, बट अब वो भी अच्छा लगने लगा काड़ा तोय का। नहीं लेकिन वो मतलब उसका वो अलग तो है। मतलब अलग है, बट स्टिल जहाँ पे फिलहाल के हलीमा- लिए बोलते ना, हाँ हलीमा और क्योंकि उसका भी वही मोटिव है, लाइक मोटिव सेम है ना, बोलते ना दुश्मन का दोस्त होता दोस्त होता है तो वो वाला वैसे। सिनारियो है वहाँ पे अभी। हाँ। पर अभी इतना कुछ है, अभी इन लोग का ये इसने सुन लिया नासिर ने, अभी ये प्लान है तो आग लगाने की बात कर रहा है सीधा अभी। पता नहीं। और यार वो बंदी, उसको अभी भी कुछ शर्म नहीं आ रही है, लाइक क्या होगा, जैसे वो पता है गुंदुगरू को बोलती थी ये वो तुम्हारा जन्म में ये होगा वो होगा, अभी इसके साथ भी मेरे अर्तुल को के साथ भी कर रहे उनकी हैं। स्मेल आ रही है, आ रहे वो नजदीकी वो कितना कुछ। अर्तुल को भी बहुत ट्राई किया हलीमा के, बोलते ना ऐसा वो मेंटल गेम खेल रही है, बट नहीं हो रहा स्ट्रांग है strong मेंटली। है। और ऊपर से हलीमा हलीमा आई, मेरे को बहुत अच्छा लगा जहाँ पे वो कह रही थी ना कि मुझे ये सब चीज़ों से निकालिए, तो मुझे उनकी वो स्टोरी याद आ गई जहाँ पे वो इन्होंने बोला था ना, वामसी नहीं, उन्होंने बोला था ना कि वो हाँ वो छोटी से बकरे को मतलब होते ना उठा के लेके गया अंदर, वो स्टोरी यार इब्नुल अरबी वाला नहीं, इब्नुल अरबी स्टोरी सुनाते हैं हाँ वो। हाँ वो ही बड़ा अच्छा लगा, मजा आ और गया। ऊपर से तुरूद का हाल बहुत बुरा हो गया है। तुरुद फुल तो उसको ना- पता नहीं यार कैसे यार अभी निकालेंगे भी तो मेरे को नहीं लगता निकलने लायक है वहाँ निकलने से। लायक है। और ऊपर से भाई भाई कर करके ना ये टाइटूस भी उसका भाई बन गया, पता नहीं कैसे लड़ेगा यार। और अगले एपिसोड में देखना है क्या होगा, क्योंकि अभी ये लोग तो मारने का प्लान कर रहे हैं वापस से, बट मुझे पता है फेल होगा, कैसे फेल करेंगे वो देखना है ऑफ कोर्स, क्योंकि ठीक है। टाइटस का कोई प्लान सक्सेस नहीं होता। वो तो ऐसे ही। चलिए देखेंगे, और हम तब तक के लिए वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट, क्लिक ऑन द बेल आइकन। बाय बाय।